ठीक है ना भाई। आज हरियाणा के अंदर है ना भाई, एक जिले की शुरुआत होती है और उस जिले का जो नाम पड़ा है ना, नाम के पड़ा रहा, नाम पड़ा सोनीपत जिला। उसे जिले में लिख ले, फिर भी ऐड के लिखिए, जो चीज बने फिर जो ऐड हो उसमें कर लीजिए, का दीजिए सोनीपत जिला। मारे वर्गे नु सोचें कि जी हर तब प्रश्न के एग्जाम में पूछेगा। मैंने थरते यह बात बताई थी, अगर जब भी हम किसी जिले में जाओ ना, तो उसके बारे में हम ना अनुभव होना चाहिए कि और चीज के है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लो हम पानीपत में आओ हो, तो पानीपत के बारे में बेड़ा पटना चाहिए कि याड़ा है के याड़ा के ना है। तो सबसे पहली बात में जो सबसे पहला प्रश्न आवे है ना, तो उस प्रश्न में के कह दिया, नू पूछ लिया, अगर मैंने नू बता दो ना, अगर हरियाणा का जो सोनीपत जिला जो था ना, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहला दोस्तों के पूछी गई, स्थापना पूछी गई, अगर यू जिला बना तो बना कब था। अगर थार पे कोई भी भूल का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेवा है, अगर हरियाणा के सोनीपत जिले की स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना जो हुआ ना, इसकी स्थापना हुआ था 22 दिसंबर। तो यार बात याद रखियो भाई, इसकी जो स्थापना हुआ, इसकी स्थापना हुआ था 22 दिसंबर सन 1972 के अंदर। तो यार सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहला प्रश्न अपन यू रखा है, अगर थार तक कोई भी व्यक्ति प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा ना, अगर हरियाणा का जो सोनीपत जिला जो था ना, उस सोनीपत जिले की स्थापना हुई तो हुई कद थी। तो इसकी जो स्थापना हुई ना, इस जिले की स्थापना भाई कद हुई 22 दिसंबर 1972 के अंदर हुई। यह बात याद रख लोगे, जब 22 दिसंबर 1972 के अंदर यो जिला बना ना, तो इस जिले के साथ साथ हरियाणा का एक जिला और बना था, और उस जिले का नाम के याद रखना है, भिवानी याद रखना है। तो दो बात बताई है मैंने थरता है। पहली बात मैंने थरतनु लिखवाया है, अगर सोनीपत कद बना था, उत्तर 22 दिसंबर 1972 लगा का आना है। दूसरी बात मैंने थरतनु बता दी, अगर हरियाणा के सोनीपत जिले के साथ साथ दूसरा कौन सा जिला बना था, तो उत्तर के लगा का आना है, भिवानी लगा का आना है। अगर सोनीपत और भिवानी कद बने थे, दोनों के दोनों 22 दिसंबर 1972 के अंदर बने थे। क्लियर हुई बात। तीसरी बात में क्या पूछा है, तो तीसरी बात में दोस्त यह चीज पूछेगा, अब जो सोनीपत जिला है ना, इस सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना पड़ता है। अगर कोई सोनीपत का बैठा है ना, तो उसका है ना भाई, यह चीज याद होनी चाहिए, अब सोनीपत का एरिया कितना है। तो ये जिला जो था, इसका जो क्षेत्रफल पड़ा है, इसका क्षेत्रफल पड़ता है दोस्तों कितना, 2122 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। तो यार फिर यह बात याद रखनी है, अगर थारता कोई भी एग्जामिनर एग्जाम में नू पूछ ले, कोई भी थारता किसी भी नू पूछ ले, अब सोनीपत का क्षेत्रफल कितना पड़ा है, तो उत्तर के लगा काओगे रहा 2122 वर्ग किलोमीटर पड़ा है। इन मारे पर के दो बात याद रख ली, अब सोनीपत का 2122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ा है, स्थापना कब होगी 22 दिसंबर 1972 के अंदर होगी। तीसरी बात में फिर नू आवा है, अब मान लो कोई सोनीपत जावे है, ये सोनीपत के बैठे हैं, एक दो, इनके अलावा और कौन सा सोनीपत का, दो तो याद है, एक आधा और होगा तो बताओ मैंने नू बताओ। अब सोनीपत जो था, इमा थार पर मान लो कोई नू पूछ ले, अब बेड़ा होगा तो ठीक है, ना बेड़ा होगा तो जब भी ठीक है। इस थार पर कोई नू पूछ ले रहा सोनीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा था, इस हमने इस बात का नू बेरा है। अब सोनीपत जिले ना ना मारे पर के नू कह दे हैं, अगे वे सोनीपत वाले जिन अपने माँ बाप पे किराया मांग लिया था, सुनी होगी हमने यहाँ बात। अगे वे हैं अपने माँ बाप पे किराया मांग ले, ये वे हैं अपने रिश्तेदार नू कह दे हैं, अगर रेल का टाइम हो रहा जाओगा रुकेगा, सुनी हमने ये बात कह दे हैं वास्तविकता में। क्यों तो रश्मि वाले कह दे ना सोनीपत कन्या कम है दोस्त, गनौर में निकल दे, गनौर में भी कम है, कहीं गामा में कम है। गांव का नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन से, इनका विवाद हो जाऊगा कि बरा मान ले कोई शॉर्ट वीडियो काट के गिर दे, मन मरवाओगे था। और उनके मैं डरू हूँ, पहला खुबड़ू गांव आओगा, दूसरा नया बांस आओगा, तीसरा खेड़ी गुजर गांव आओगा, है भाई तारा गांव भी आ जाओ, एक आधा घर कई घर हैं जो कह दे हैं रुकेगा अक जाओगा। तो यह बात फिर यार बनी है, यार तन्नू पूछा है, अब जो ये सोनीपत जिला जो था ना, इस जिले का जो नाम पड़ा था, कारण का मतलब है नाम किसके नाम पर पड़ा रहा है, इसका नाम पड़ा दोस्तों किसके नाम पर। फिर हमने यह बात याद रखनी है, एक नाम सुना होगा के श्रवण कुमार का।
तो यार तया बात फिर याद रखियो भाई, अगर थार तक कोई भी व्यक्ति एग्जाम में नू पूछ ले सोनीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो इस जिले का जो नाम पड़ा ना, इस जिले का नाम पड़ा था श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। तीन बात, तीनों नॉर्मल बात एग्जाम में आन की भी है और ना भी आन की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आवे है ना दोस्त, वह चीज यारता आवे है। पहली बात में यार नू आई, अब सोनीपत का नाम सबने याद हुआ है दोस्त, फिर पेपर में नू पूछे है अब इस जिले का पुराना नाम क्या पड़ता है, फिर यार है पेपर में नू आ जावे है अब यो वो जिला जो है ना, इस जिले का पुराना नाम क्या है। तो इस जिले के ना दोस्त 3-4 नाम पुराने हैं, अलग अलग लोग इन अलग अलग के नाम जाना करन थे, कोई कुछ का दिया कर था, कोई कुछ का दिया करता, सारे के सारे नाम हमारे विज्ञान ने याद रखने हैं। नू तो है नहीं पानीपत ने पान प्रस्थ भी कह देते, पन प्रस्थ भी कहने थे, और यो है वो पानीपत जिसने पांडु प्रस्थ भी कह दिया करन थे, बेड़ा होगा ना इन बात का। तो यह बात याद है गति, जो सोनीपत था ना, इसने एक तो सवर्ण प्रस्थ के नाम से जानते हैं, यह बात याद रखियो भाई। अगर थरता कोई नू पूछा ना अब पानीपत सोनीपत जिले को किस नाम से जाना जाता, पुराना नाम के था, तो सोनीपत जिले का पुराना नाम दोस्तों के था, इसने सवर्ण प्रस्थ के नाम से जानते थे। क्लियर वही बात। एक तो सवर्ण प्रस्थ आ गया भाई, इसका दूसरा नाम पेपर में सबसे ज्यादा यो आवा है, और पेपर में नू पूछा है सोनीपत का पुराना नाम के था, उत्तर था हमने सवर्ण प्रस्थ ही लगाना है। कहीं भाई सोनीपत में भी जानते होंगे, गया होगा सोनीपत में, बेरा होगा चप्पे चप्पे का नहीं बेरा। और एक रोड सुना होगा था हमने, सारंग रोड सुना कदे, सारंग रोड। उस सारंग रोड पे ना दोस्त हम थोड़ा सा ऊंचे पे कुछ घर बना रखे, टिल्ले से पे बना रखे हैं, और ओड़ा है पुलिस स्टेशन है, बहुत पुराने समय का आज भी है, जाओगे तो हम देख आओगे और पा जाओगे, वही भी पा जाओगे। और जो अंग्रेज होया करते ना, ओड़ा बैठकर पूरे सोनीपत के आसपास के जो क्षेत्र होया करते दोस्त, उन पर के रखा करते, नजर रखा करते। तो अपने जो लोकल लोग थे, अपने जो देसी लोग थे, इस सोनीपत ने एक नाम तो और जानने लगे, और इसका दूसरा नाम जो धर दिया, इसका दूसरा नाम धर दिया दोस्तों के, इसने ऊंचे टिल्ले के नाम पे भी जाना है। सुनियो बात, जानते होगी ना यह बात। पहला नाम कौन सा दिया, सवर्ण प्रस्थ, दूसरा नाम कौन सा दे दिया भैया अपन है, इसको ऊंचे टिल्ले के नाम पे भी जाना है। जो इसके दो नाम आए हैं ना, इसका एक तीसरा नाम भी आएगा, और जो तीसरा नाम आवे इस जिले का, इससे तीसरा नाम पड़ा है दोस्तों के, अब इससे जिले ने है ना किस नाम पे जाना है, सोन प्रस्थ के नाम पे जाना है। क्लियर हो गया बात भाई। अर्थ है दोस्त मैंने तीसरा नाम लिखवाया है, अब सोनीपत जिला था ना, इस सोनीपत ने एक नाम था और जाना है, और इसका तीसरा नाम क्या हुआ है दोस्त, इसने सोनप्रस्थ के नाम पे जाना है। जो सोनप्रस्थ है ना, इस सोनप्रस्थ का जो मतलब होता है, पहली बात तो यह आई, अब सोनप्रस्थ ने किसने, सोनीपत ने और किस नाम था, सोनप्रस्थ के नाम तो जाने थे। जो सोनप्रस्थ नहीं ना, तो सोने की नगरी के कारण सोनीपत कहते थे। हर्षकालीन जो सोने की मुद्राएं मिली थी, सोनीपत मिली थी, वो आगे बेरा पटका जाए तो सोनप्रस्थ कह दिया, ऊंचा टीला मैंने धरता बता दिया, सुनारी भी तो सोनप्रस्थ भी तो किसी ने कहा होगा। जो सोनप्रस्थ था ना, जो एक संस्कृत भाषा का के माना जाता है, शब्द माना जाता है। फिर हमें यह बात याद रखनी है, अब जो ये सोनप्रस्थ जो है ना, वो किस भाषा का एक शब्द माना जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है, और संस्कृत भाषा के अंदर इसका जो मतलब होता है, तो इस बात ने याद रखियो भाई, संस्कृत भाषा के अंदर इस शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, सुनहरी होता है। कदे को सा सुनारी लिख ले, सुनहरी लिखना है, तो यार तया बात याद रखियो, जो सोनप्रस्थ है ना, ये सोनप्रस्थ एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के अंदर इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सुनहरी होता है। क्लियर होगी यह बात। इसको इसी सोनीपत जिले को हरियाणा की एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लिख लो जल्दी जल्दी। इसी सोनीपत जिले को हरियाणा की एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया के
हरियाणा की एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। सोने की नगरी किसे कहा जाता था? सोनीपत को। श्रवण जभी तो बोला था। इसके बाद आप लोगों को सटा, ये तो नया नाम पुराने नाम के बारे में बताया होगा। अब उन क्वेश्चनों के ऊपर शुरुआत होती है दोस्तों, जो पर्सन एग्जाम में आवे है। इ मारे पर के सोचा में है, मारे पर के सोचा है राजा हर्षवर्धन जो था ना, उसका संबंध जो था, उसका संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र का ही था। तो उसके बारे में उसका नाम आंदे ही राजा हर्षवर्धन का उत्तर हम कित लगा काओगे, वो लगा काओगे थानेसर कुरुक्षेत्र को ही लगा काना है। तो ऐसी गलती ना करना। अगर पेपर में आ जावा है, नू पूछा है हरियाणा के अंदर से हर्षकालीन जो सोने की मुद्राएं मिली हैं, कदे कोई सी मुर्दा लिख ले। अगर तुमने नू पूछा ना, या बात याद रखियो, अगर हरियाणा के अंदर से हर्षकालीन जो सोने की ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ताम्र भी लिख लेना, सोने की ताम्र मुद्राएं जो मिली हैं वो किंगे तक मिली हैं भाई? वो मिली हैं दोस्तों सोनीपत जिले तक। कारण का मतलब ये हुआ, जो वर्धन वंश था ना, उसके टाइम की जो मुद्राएं मिली ना, जो उस टाइम में चाल्या करें थी, वे मुद्राएं हरियाणा के एक जिले तक मिली हैं। और उस जिले का नाम दोस्तों के पड़ा? सोनीपत पड़ा। बात समझ में आगी कि नहीं आगी? ना तो भैया अपना हरियाणा जो था ना, वास्तव अपना हरियाणा के पूरा भारत दोस्तों के माना जावा था, सोने की नगरी माना जा करता। मारे पर ज्ञान है ना, कुछ तो मारे पर ज्ञान बाहर क्या पलटवा दिया, कुछ मारे पर ज्ञान हम खुद ना दूसरे देश की को ना दोस्त से हमारे देश में आकर लूट लेगा। और कुछ मारे पहले के जो आवे थे, उन्हें थोड़ा को मारा मंदिर तोड़ गया, कोई हमारी मस्जिद तोड़ गया। जो फंसा ना, जिसने फंसा उससे ने लूट लिया, जो फंसा जिंगा फंसा उससे ने लूट लिया। इतनी चीज होया करे थी, सारी की सारी लोग नड़प दी। मंदिरा ने तो लोग छोड़ दे को नहीं, आदमी ने तो तब छोड़ देंगे। पहले के लोग होया करते भोले भाले, आज कह लगे तो भी नूनी बेरा चलाक गणे हैं। आजकल का बालक पहले के बालक तक कई गुना दोस्त एक्सपर्ट हो लिया है, चालाक किया है, क्योंकि भाई उन्हें ज्ञान आ गया दोस्त, क्योंकि उनके भीतर एक चीज आ गई, शिक्षा। और शिक्षा तो दोस्त वह चीज है जो एंडी आदमी ने राह पर ला दी है। क्योंकि जिस इंसान ने ना, जब हम पढ़ो या ना पढ़ो, नौकरी लागो या ना लागो, लेकिन जिस इंसान ने दोस्त +2 के बाद थोड़ा सा एजुकेशन में जाने के बाद थोड़ा सा अनुभव ले लिया ना, नू समझ लियो बालक ने बहुत कुछ देख लिया। तो हम सारी डाल की चीज देखने लग रहे हो। नौकरी लगना ना लगना किस्मत की बात है कि नहीं है? कल मान लो झूठ बोल कर ब्याह भी दिए कर क्या न दोस्त, फोन में गाल ले यार, मेरी नजर तेरे का न जावे फिर बार बार में लहू जला के देख किस तरह मैसेज करता होगा, जला है कि नहीं जला है? अभी गणे दिन में तू इलेक्शन मन रहा है और बाहर जा रहा था, आया भी गणे दिन में राज भी आंदे फोन में लग रहा खागड़। ये बताऊं था मैं भूल गया। शिक्षा या दोस्त वह चीज है, बस इतना याद रख लो भाई, इस तो ऊपर और कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी भी ले ली ना भाई, थोड़ी सी भी ले ली, अगले वाले आदमी का गिटवा सुखा दोगे। ना बेरो हमारे माँ बाप जो थे ना दोस्त, किसी का 8 पढ़ रहा है, किसी का 10 पढ़ रहा है, किसी का 12 पढ़ रहा है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं था। 8 आर्मी वाले 10वीं वाले गणे थे दोस्त, वे एक सोचा करते कि यू ज्यादा पढ़ा लिखा है। और उस टाइम साहब कहे बना को ना बोलिया करते, साहब जी राम राम, साहब जी राम राम। तो एक दिन गांव में हम अपनी बीती और बताऊं दोस्त, अपनी बीती और हमने तो सारी डाल का ज्ञान है यार, ऊपर नीचे आया A to Z हमने तो ज्ञान है ना। तो गांव में वही जाकर आस पड़ोस में सब गेला जूत बच जाए कि नहीं बच जाए, कल भी परसों भी बच गया था एक समरिया बड़ी आला। तो एक पड़ोस में जूत बच गया बूढ़े बुढ़िया का, और उड़त थाने तक बात चली गई। और भाई मैं बाहर, और मेरा भाई भी शरीफ, उसने बेरा कौन था क्या चीज है कि ना है। तो उनने थाने में दरखास्त दे दी, थाने में दरखास्त दे दी। तो जब मैं गया ना, मैंने बेरा पट्टा बाद में, अब चलो मैं इसराना था और मैंने 1.5 घंटे की क्लास थी, मैंने पहले छोड़ दी। मगर जब फैमिली के लिए बात होने लग रही है तो दोस्त मैं क्यों रुकूंगा।
तो मैं क्लास छोड़ के मैंने मोटरसाइकिल था मैं कमान लग रहा थाने में, मैं अपने आप देख लूंगा था। चुपचाप बैठो, 1 बजे 3 आइयो था मेरे आने तक पहले मैं आइयो। लेकिन और एक पुलिस वाले ने फोन कर दिया पाओ आध घंटे के भीतर, और ठाका मोटरसाइकिल में भी चले गए भाई। जब मैं गया ना ओड़ा है ना, मतलब नू हो रहा कि मेरा पिताजी जुनूस ने इब्बे जेल में घेरेंगे। डर तो है बुढ़िया का, अगर इसने घेरेंगे उसका कह रहा साहब साहब, मगा भाई सब के बात होगी। अब वो सब लड़ा भी हाँ अगला ईब चालू आदमी आ लिया, मां के बात होगी। अगले मेरे कहने लखा हुए कि मैंने पहले एसपी ऑफिस में तो फोन करवा दिया थाने में, उड़ता था पहले फोन करवा दिया। फोन मार दे उसने समझ गया कहा ईब अगला आदमी चालू आ गया। और जानते हैं ना, जब उन फोन आया मरता बोला भाई विकास तू है, मैं कहा विकास मैं हूं। इवनू बता इस बुढ़े की ओके रहा था आ कुछ नहीं, बुढ़े बुढ़े की लड़ाई मैच रही थी। मेरा बाबू फिर तो मड़ी सह मल दे तो हमने बेरा अपने आदमी का मड़ा सा नू हो गया कहा इसके लिए साइट गया था और कूद कूद का जावा करती। अर्थात जो कंप्लेंट लिख रखी थी ना भाई साहब, वो कंप्लेंट पढ़ने लग गया। और दोस्त पुलिस वाला अपने हर चीज के लिए बर्दाश्त कर लिया, कंप्लेंट के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सारा ऑनलाइन चढ़ा आज के टाइम पे, क्योंकि साइन करवाने पड़े हैं। मार रखे हमने, दरखास्त हमने भी दे रखी, दरखास्त उनने भी दे रखी, उनने लुगाइया केस लगा दिया। बेड़ा पाटन को ना दिया कहा अगी न लगाइया का केस लगवाया है, क्योंकि उनने नू बता देंगे कि लुगाइया का झूठा केस लगा रहा क्या है। पुलिस वाला समझ गया कहा ये मन भी लदवाएंगे। उन तनु ने कह दिया अब हमने नुए नहीं बताना कि हमने भी केस कर रखा है। तो भाई वह चीज हो जावे दोस्त। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना दोस्त, आज भी उन तक डर रहे हैं। तो चलान कहते हैं मैं जाऊंगा बने हेलमेट के काट लो भाई, काट लो। आप भर का करा देखा होगा, इनकी रग रग बेरा होना चाहिए भाई। ये उस आदमी वकील का था, हमने कदे चलान करता देखा। एंड में तो नहीं बेरा किसका काट दे, एंड में तो काट देंगे। एंड ना करियो कदे कोई सा जागा है मैं हूं मन मन 30,000 भर दे, एंड नहीं दिखानी दोस्त किसी तय कदे नहीं ताली उल्टी गाल है। प्यार की भी कोई चीज होती होगी, प्यार की एक परिभाषा है दोस्त। और वो प्यार तो एक दो थोड़ा सा आज के टाइम पैसा को घर बस रहा, जिसके घर में पुलिस की सिफारिश ना हो, सबके घर में है। ऐसा कोई नहीं घर बचा पाओगा जिसके घर में पुलिस की सिफारिश ना हो। लेकिन सिफारिश देखा है ऊंची की नीची की, सिफारिश सारी चल रहे हैं दोस्त। तो भाई कुछ नहीं है दोस्त, ये हमने ज्ञान हो रहा है इन चीजा का, उन बेचारे ने ज्ञान को नहीं। नुए बिजली आया तो डरा जाएंगे, खुद बिजली वाले ले जाकर जेल में घेर देंगे। के कर सका मीटर तो पाड़ेंगे, पाड़ ले किसी का पाट जो सैमी पड़ोस में कति सैमी थे, कति खूब डरे 50,000 आ रहा कितना भरा मीटर तो पाता हाँ मीटर पाट गया तो हम बिजली कितना डायरेक्टर बाड़ी हो पाड़ के भी ले गए। थोड़े दिन बाद से फिर मीटर लुआ लिया दोस्त। के नहीं चलता, सारी चीज चल रही है यार। राग हाथ का बेरा होना चाहिए। और वह चीज था किताब थामने सारी चीजा का राग हाथ सिखावेगा। ई बच्चा तारी फैमिली आईडी में इनकम सामने नुए नहीं बेरा घटेगी कुकर आंडा चाहिए उड़ा है कोर्टा में घटेगी की तो और बताऊं को ना कित घटेगी बदरी है वैसे की बदवाणी हो तो उसी बताओ वो सानू कम सिला के दियो मरता बता दियो एक बार नंबर दे दियो वो ऊपर का हो ना 6-7 अक्षर का वो दे दियो फिर देख मैं अपने आप बदवा दूंगा। कोटेला जात भी नहीं पूछा है। अरे भैया मैं तो मिलता होगा छोड़ियो ना भाई मैं तो खाऊंगी। एक तेल की शीशी आवे नारायणिया लिया करे खादी पे लिया कर यार 2 लीटर की है लिखो भैया क्या बस रे और मासा का तो पड़ा यार बांध में पड़ जा थोड़ा एक डाटा पी लिया कर चिकनाहट चली जाएगी। क्या लिखवाया मैंने भाई मुद्राएं लिख ली भाई। इसके बाद प्रश्न लिखना है। हरियाणा के अंदर जो खीजर खां का जो मकबरा पड़ता है लिखो जल्दी जल्दी रे। हरियाणा के अंदर
जो खीजर खां का मकबरा पड़ा है, खीजर खां का मकबरा पड़ता है जटवाड़ा के अंदर, एक स्थान पड़ा है दोस्त, उस स्थान का नाम के पड़ा है, नाम पड़ गया जटवाड़ा नामक स्थान, और यो जटवाड़ा नामक स्थान पड़ा है हरियाणा के सोनीपत जिले में। अब वो प्रश्न आ गया जो इंपोर्टेंट है, सीधम सीधा तनु पूछेगा अगर हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिनके खीजर खां का मकबरा पड़ा है। खीजर खां का मकबरा किंगा पड़ा है, जटवाड़ा के अंदर पड़ा है, और जटवाड़ा किंगा पड़ा है, सोनीपत में पड़ा है। और इस मकबरे को हरियाणा के अंदर पठान कला शैली से बनाया गया है। तो इसके ऊपर जो पठान जो या करते थे ना, जो कर में अपने बनाया करते घर मस्जिद जो भी बनाया करते थे, उनकी नकल कर हरियाणा में यो कौन सा मकबरा बन रहा है, तो योग बन रहा है खीजर खां का मकबरा। इतना याद रखियो इस मकबरे को किस कला शैली से बनाया गया है, इस मकबरे को बनाया गया है पठान कला शैली से। लिख लिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, और हरियाणा के अंदर जो एटलस साइकिलें बनाई जाती थी हरियाणा के अंदर जो एटलस साइकिलें बनाई जाती थी, पूरी क्लास में ऐसा कौन सा जिसने साइकिल की कैंची चला रखी है? कैंची चलाई, कैंची भाई हमने कैंची के बाद डंडा पर भी सीखा था हमने बैठ कर। और 3 प्रोसेस होया करें थे, पहले कैंची चलाया करें थे, फिर डंडा कोड़बे कुत्ते फैल हो जाया करे थे साइकिल के, और फिर वो गिट हुए तो पानी सूख जाया करे था। फिर तीसरी बार जाकर दोस्त हम कट्ठी पे पैडल मारना सीखा करे थे। फिर तो नहीं किट बैठ कर साइकिल चला रखी है, जिसकी फंसे थी उससे ही ठाक ले जाया करे थे। आजकल घरा सब कुछ और भी चला दे कोन्या चला को साइकिल कोई नहीं चलांदा, चला लिया करो साइकिल। मारे बरगे साइकिल चलाने देना शर्म सी मानने हैं, अरे लेकिन साइकिल की सवारी दोस्त श्यान की सवारी है। करियल पर बैठ कर चला रखी कुछ ने, पीछे करियल पर बैठा कर चलाई ओड़ा बैठ कर चला रखी है। गट्ठी वाली भी चलाई, 4 प्रोसेस से चारू कर रखे हैं साइकिल के, ठीक है। 5वां भी था एक लगता है, वो भी कर देख रहे। वो दूतुरा माला वो साइकिल का गेम करना आया करे थे, वो 5वां गेम था। उस साइकिल पर कैठी नहीं होया करे थी, देखी वो सबने, और चलाया जा कर था। ये बंदे नहीं में आवे हैं गणे तो हो रही देखा भाई, आवे तो बेरा नहीं पड़ता। उनमें एक होया करता गब्बर, लिखो भाई आगे था, लिख लिया। हरियाणा के अंदर एटलस साइकिलें बनाई जाती थी सोनीपत में, लेकिन कोरोना काल में इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। नूना लिखियो कोरोना में बंद होगी, पेपर में को नहीं आवा। इसके बाद प्रश्न लिखो, हरियाणा के अंदर जो चकोर नामक पर्यटक स्थल पड़ता है, चकोर नामक पर्यटक स्थल, लो भी यो भी इंपोर्टेंट है। अगर हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिनका चकोर नामक पर्यटक स्थल पड़ा है। जो चकोर नामक पर्यटक स्थल है ना दोस्त, यू भी पड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। कई जने इसे पाओगे जी नन्नुए नहीं बेरा चकोर है कि जब हम रेलवे स्टेशन का बाहर लकड़ा है ना दोस्त, पीडब्ल्यूडी वाला का गेस्ट हाउस पाओगा, उससे ना चकोर कह दी। रेस्टोरेंट, सरकारी रेस्टोरेंट आओगा, इतना याद रखियो। बस सामने कुछ नहीं करना। अगर थार पन्नू पूछा ना, अगर हरियाणा के अंदर चकोर नामक पर्यटक स्थल किंगा पड़ा है, उत्तर के लगा करना है, बस सोनीपत में लगा करना है। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर जो मामा बांजा की मजार पड़ती है, हरियाणा के अंदर जो मामा बांजा की मजार पड़े, मामा बांजा की मजार पड़े सोनीपत में। मामा बांजा की मजार किंगा पड़ा है भाई? सोनीपत के अंदर पड़ती है। और ये हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के अंदर ऐसी मजार है जो हिंदू प्लस मुस्लिम का प्रतीक मानी जाती है। कई हैं कलंदर पीर की मजार रही भाई हिंदू प्लस मुस्लिम का, और मामा भांजा की मजार रही हिंदू प्लस मुस्लिम का। के हैं इतने तो मुस्लिम जावे हैं दोस्तों, और इतने के जावे हैं हिंदू जावे हैं। वह बात याद है कि इतने तो कलंदर पीर पे मुस्लिम जावे हैं और इतने कौन जावे हैं? हिंदू जावे हैं।
तो मामा भांजा की मजार किंग पड़ा है भाई, सोनीपत के अंदर पड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, अब जो सोनीपत है ना दोस्त, यो ऐतिहासिक जिला बनया है, हमने बेरा भी और आज भी है भाई। इस जिले पर के आदमी की तो टोय भी नहीं पाओगे, दिवाली का चालेंगे ना अंधेरे में, जब भी नहीं पाओगे। इतने बड़ी आदमी हैं भाई साहब, देखे थे आदमी, देखे थे मन भरा जाओ, इतने बड़ी आदमी कितने नहीं पाओगे। पानीपत में नहीं पावे, करनाल में नहीं पावे दोस्त, अंबाड़े में नहीं पावे, यमुनानगर में नहीं पावे। वास्तविकता दोस्त सबसे बड़ी आदमी हरियाणा के सोनीपत जिले में है। एक बात लिखनी है सोनीपत की, अब जो सोनीपत जिला है ना, यार एक रेल चाली थी, और वह रेल कौन सी चाली थी रे, CNG ट्रेन। तो लिखना है सोनीपत से जो जींद के मध्य, सोनीपत में जींद एक ट्रेन चाली थी, और ट्रेन का नाम पड़ा CNG ट्रेन। जिस दिन यह चाली ना, जिस दिन इसका ट्रायल था, बड़वा सनियाली फाटक दौरा इसने गाड़ी उड़ा दी, 5 जने मार दिए थे पहले डे दिन। इतना बढ़िया कर्म करे हैं पहले डे दिन 5 जने, क्यों फाटक फूटक कौन लगा रखी थी, वो करके देखे थे, चेक करके देखे थे चल लगी कि ना चल लगी, धूम गाड़ी उड़ा दी। पहले दिन में 5 जने की खून पी के चल रही है। तो हरियाणा की यह दूसरी CNG ट्रेन थी, जो 26 जून सन 2016 के अंदर चाली थी। हरियाणा की यह दूसरी CNG ट्रेन थी, जो 26 जून सन 2016 के अंदर चली थी, सोनीपत से जींद के मध्य। लिख ली भाई, ये दिमाग में नुआ होगा, पहली कितने ही चली, लिखवाऊं उसने भी तो लिख लो। हरियाणा की जो पहली CNG ट्रेन चली, हरियाणा की जो पहली CNG ट्रेन चली, वह चली थी दोस्त रेवाड़ी से रोहतक के बीच। पेपर में जींद तो सोनीपत भी पाओगा, पेपर में रोहतक तय रेवाड़ी भी पाओगा। याद रखना, रेवाड़ी तय रोहतक के बीच चली थी, सोनीपत तय जींद के मध्य चली थी। क्लियर होगी बात भाई? यह चली थी दोस्त 13 जनवरी सन 2015 के अंदर, दोनों एक साथ लिख लियो। 13 जनवरी सन 2015 के अंदर एक चाली, 26 जून सन 2016 के अंदर एक रेवाड़ी का रोहतक चाली, और एक दूसरी कितना सोनीपत है जींद के मध्य चाली। बात क्लियर होगी भैया? इसके बाद प्रश्न लिखना है, हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे सैया पर लेटे जो विष्णु की मूर्ति मिली है। हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे जो विष्णु की मूर्त मिली है, ये विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? उत्तर लगा करके आना है। एक स्थान पड़ता है, नाम पड़ता है फैजलपुर, और फैजलपुर या फैजलपुर जो पड़ता है, ये दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये पड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। हेलो, हाँ भाई, क्लास में ठीक है, लिख लिया भाई? अगर धरता कोई नु पूछा है, हरियाणा के अंदर से जो सतसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है, वो कितने मिली है भाई? फैजलपुर तक मिली है, और फैजलपुर दोस्तों किंग पड़ा है हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, दिल्ली से हरियाणा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी लाई गई है, लिख लो अब जल्दी जल्दी। दिल्ली से हरियाणा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी लाई गई है, वो लाई गई है दोस्तों सोनीपत के अंदर, बड़ी के अंदर। सुनी होगी थामने, इलेक्ट्रॉनिक मंडी किंग लाई गई है भाई, दिल्ली से ठाका किंग लिया उस मंडी ने, सोनीपत के अंदर लिया है, बड़ी के अंदर। लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र सोनीपत के मूर्थल में। लिख लिया भाई? भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र किंग है भाई, सोनीपत के मूर्थल में पड़ा है। इसके बाद प्रश्न लिखना है, हरियाणा के अंदर जो बाबा बावरिया का मेला लगता है। इसके बाद प्रश्न लिखो, हरियाणा के अंदर जो बाबा बावरिया का मेला लगता है, बाबा बावरिया का मेला लग गया मूर्थल जिला सोनीपत के अंदर।
बाबा बावरिया का मेला किंगा लग गया रहे मुरथल के अंदर, और मुरथल किंगा पड़ा है सोनीपत के अंदर पड़ा है। इसके बाद प्रश्न लिखो, हरियाणा के अंदर जो पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था सिरसा जाति गांव, जिला सोनीपत। सिरसा जाति गांव लिख दूंगा भाई, सिरसा जाति गांव पड़ा है, अरे सिरसा जाति गांव पड़ा है जिला सोनीपत के अंदर। अगर थार तक को पूछा है पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म किंग होया, सिरसा जाति गांव पड़ा है जिला सोनीपत के अंदर। इसका जन्म हुआ था 15 जुलाई सन 1903 के अंदर। लिख दूंगा भाई यार, तो याद रखियो, इसका जन्म हुआ था 15 जुलाई सन 1903 के अंदर, मर गया 1945 में था। लिख लियो, लिख ली जन्म कब होया। अब लिखना है, इस पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जी को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लिखो, और इसके गुरु का जो नाम पड़ता है, गुरु का नाम पड़ता है मान सिंह ब्राह्मण, मान सिंह। लिख लिया भाई, पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु का नाम क्या पड़ा है? मान सिंह पड़ा है। और इसके चलो इसके प्रमुख सांग उस दिन लिखवाऊंगा जिस दिन सांग वाला टॉपिक होगा ना। सेठ ताराचंद पाराचंद इतने में या गणे हैं, इतने में याद करोगे न भूल जाओगे। इस टॉपिक ने बांट लियो कहीं कहीं पार्टा में। देखो मैं तो यह कहूँ भाई, पहले मैं चीज याद करियो जो उनसी आसानी तो याद हो जाए, फिर बड़ी चीजा कहना चाहिए जो उनसी ना होती है, समझे के? जब तक हमने जीरो का नहीं बेरा ना भैया, हमें एक नहीं सीख पाओगे। तो जीरो सीखनी बहुत जरूरी है। पहले छोटी छोटी चीज सेटअप बना लो एक एक चीजा का। लिख दिया ना भी पहले आसान, फिर उस तक कठिन, फिर उस तक कठिन, अपने आप हिसाब आंदा आ जाओगा। 1-1.5 महीना जब हम लिखते चले जाओगे। इसमें मैं बताने लगा खुद इस क्लास में ना दोस्त, कई बालक इसे थे शुरू में मैंने सोचा तो फिर कितने पढ़ते होंगे, कितने पढ़े हैं। और जो में पढ़ते गए दोस्त, उनकी पढ़ाई का रेशो क्यों होता गया? डाउन होता गया। और जो नए आए उन्हें एक महीने में 2 महीने में पुराने बालक धूम पछाड़ मारे। फिर पुराने बालक नया का ननू देखा, ये भगवान यू फिर कितना पढ़ता होगा। कमी पुराने मेरे घर आ जाकर किताब नहीं ठान की ना, रोज का काम रोज कर लो, घेर देगा जो नया बालक था हमने पीछे नहीं घेर सकता। और यह बात में थारते बीप करने लग रहा, जनवरी फरवरी के बीच है ना दोस्त, बालक इतने लकड़का होंगे जो +2 करका होंगे मार्च में, इतने बालक लकड़का होंगे वो तो हम ना आंधे धूम मारेंगे पीछे देखकर। उनका कारण यो है भाई, हम अपना डेली का काम डेली नहीं कर दे। जो चीज हम 1 साल में सीखने में लाओगे ना, फिर मैं 6 महीने में सीख जाओगे। अरे 6 महीने तो फिर भी थैर दोरा बत्ती है, वो ज्ञान तो हम बत्ती बना कर रखो। फर्क सिर्फ कितना है भाई, रोज का काम घर जाकर रोज को ना कर दे। रफ कापी में तो हमारे बने गणे और स्मार्ट बने हैं, खासकर छोरी के कर रहे हैं दोस्त। कई का छोरी सी हैं, कई छोरे भी हैं, साफ कापी में याड़े की याड़े लिख के ले जावे हैं, जान बूझ कर। अगर आना करना पड़ेगा, साथ की साथ नोट्स बन जाओगे। लेकिन एक दिन है ना उनको किस्मत गणिया बूंदा जूत मारेगी गिर के। रफ में तो साफ कापी में बेरा में थर पे क्यों लिखवाऊं? अरे एक चीज के ऊपर 2 बार प्रैक्टिस हो जावे जाते लिखवाऊं मैं, और दिमाग में मैं चीज रवे ना भाई। मेरा काम दोस्त पढ़ाना का है, मैं थारे प्रज्ञा पर दाब दे रहा हूं ना, उसका कारण यू है मन हम स्टूडेंट को ना मानने, मन हम अपने घर का अंग मानने हो ना। तो हमने कई मास्टर देखे भी होंगे, कई आवे भी हैं जावे भी हैं, और कई सेंटर से भी हैं दोस्त। मास्टर आएंगे सेंटर में क्लास में पढ़ा उल्टा चला गया, किसी बन्नू भी ना पूछे कि तेरा चल रहा है कि ना चल रहा है। करता पढ़ाई के मामले में देखो, जो पहली क्लास में गई थी, अब भाई पढ़ाई के मामले में धोखा नहीं होगा, वो तो नहीं कराया ना किसी ने। मेरी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है और ना आने देंदा भाई मैं। लेकिन दोस्त जब उन चीजा के ऊपर हम अध्ययन नहीं करोगे, फिर बाद में किसकी गलती कर दोगे। अगर मैं गैलेक्सी पर गया था, मेरा सिलेक्शन को नहीं होया,
सिलेक्शन की तो होगा यार, जब घर आ जाएगा को बाल किताब भी नहीं ठंडा हो जाओगा कि कोने होगा भाई, कितना अंगा ला लियो रुपया आज के टाइम पर चल देनी भाई, और चलने भी हैं इतने रुपये मांगे हैं दोस्त, कई साल में नौकरी पूरी हुआ है, इसके बाद लिखो था मांग गए। हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी, जी बोलो। मैं नीतीश कुमार पे जी, हाँ उससे दे दूंगा, मैं क्लास में हूँ, बाद में बताऊंगा किस तरह वोट दूंगा। इलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ तक फोन है, पूछे किस तरह वोट दोगे, मगर नीतीश कुमार पे के कौन मजे ले रहे हैं ठीक है भाई, लिखो भाई अगर लिख लिया के इलेक्ट्रॉनिक मंडी की लाई गई है भाई सोनीपत में। इसके बाद लिखो हरियाणा का जो पहला नंदगढ़ बना था, हरियाणा का जो सबसे पहला नंदगढ़ बना था, नंदगढ़ हरियाणा का सबसे पहला नंदगढ़ बनाया गया हसनपुर जिला सोनीपत के अंदर। हरियाणा का सबसे पहला नंदगढ़ बनाया गया हसनपुर गांव जिला सोनीपत। अत्याधुनिक आंगनवाड़ी के अंदर कदे कोई नु सोचा है खागड़ में हैंस रोकण का है, यो अत्याधुनिक नंदगढ़ है, यो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और इसकी स्थापना 24 जून सन 2015 के अंदर हुई। इसकी स्थापना 24 जून सन 2015 के अंदर हुई और इसका उद्घाटन श्रीमती मेनका गांधी के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन श्रीमती मेनका गांधी के द्वारा किया गया था। लिख लिया भाई। अब लिखना है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी कहां पर होती है? मशरूम। मशरूम बहुत खतरनाक गांव है दोस्तों। उस गांव का नाम पड़ा खुबड़ू गांव, जिला सोनीपत। खुबड़ू लिखूं? लिख ले फिर। खुबड़ू गांव कौन सी भाई? हाँ वह दूसरी है दोस्त, अंतरराष्ट्रीय बागवानी सब्जी मंडी वह दूसरी है, लिखवाई को नहीं। हाँ वह लिखवाई कौन दोस्त मैंने इब लिखवाऊंगा। वह दूसरी थी दोस्त, या दूसरी है के लिखवाया था मैंने? खुम्बी सबसे ज्यादा। चल गनौर मारे तो वही लिख लो। हरियाणा के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय बागवानी सब्जी मंडी कहां पर बनाई गई है? इस तो बढ़िया संभाल के बना देंगे दोस्त। अंतरराष्ट्रीय बागवानी सब्जी मंडी गनौर जिला सोनीपत के अंदर। अंतरराष्ट्रीय बागवानी सब्जी मंडी गनौर सोनीपत के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक होगी बात ही बिया। और तो कोचा का खोखा भी ले लिया जिसने, वही भिन्ने मन मन 1 लाख रुपए कमा ले। आदमी इतने आएंगे। लिख लिया के? अरे लिख लिया के? इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो सतकुंभा का मेला लग गया, सतकुंभा का मेला लग गया खेड़ी गुज्जर गांव, जिला सोनीपत, तहसील गनौर। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर गांव, जिला सोनीपत, तहसील गनौर। लिख लिया भाई? अरे लिख लिया के? इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो बाबा जिंदे का मेला लग गया। बाबा जिंदे का मेला बहुत बढ़िया चीज है भाई। बाबा जिंदे का मेला लग गया मोई माजरी गांव, तहसील गनौर, जिला सोनीपत। मोई माजरी गांव, तहसील सोनीपत, तहसील गनौर, जिला सोनीपत। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा सूअर पाए जाते हैं। सूर सोनीपत में पशु देखे था हमने? हैं? देखे नहीं? मेरी गिला चलिए भाई ना मैं दिखाऊंगा।
इसे हैं भाई, एक बजिंगा चाल पड़े ना, चाल ले जाएंगे चाहे कितने और मार लिया टाइम नहीं, सीध में चालेंगे यार तीनों, बहुत खतरनाक है। और भाई साहब कोई सानू दिखा ना बिजनेस है सूर पालन, टोटा है ये नहीं, कोई फीड नहीं, कुछ नहीं खुआना, तड़की ठाए खोल दिए कुड़ी आप चले छोड़े हम बस। साल में 2 बच्चे देवे, और कम तक में एक बार में 12 बच्चे देवे हैं। देखा हो ना सूर्य पीछे लंगा रहा हमने वो चढ़े से क्या देखा था ना वो चीज। 60,000 की सूरी लिया है, 1 साल थी वो बच्चा पाल लो, 5,000 का बच्चा जावे जावे, 12 पंजे कीमत 32 तो उसके बच्चे हो गए, हर साल में 2 घर भरिया अंडा थारा कती रुपया तभी और बड़का तभी और रुपया तभी और बड़का तभी देख लियो वे सके। बस दिक्कत यह दोस्त रोटी को ना खाई जाती, कई यार दोस्त देखो मैनू नहीं कहता यार दोस्त नहीं है, एक यार दोस्त ने नुंदा दे दिया, अरे भाई घना लड़ला बालक था मेरा, अरे भाई जो लड़ला होगा दोस्त में जात पात देखा नहीं करता, तो मैं चलिया गया भाई। और दोस्त में मांस मीट तक घना परहेज करूं भाई, घर में कोई खांदा भी होगा ना बाहर खा होगा भीतर नहीं खा होगा, एक चीज नहीं बढ़िया लगती तो मैंने नहीं लगती भाई। और वो बालक ही साथी जिगरी वो बोला मास्टर तक ब्याह में आना पड़ेगा भाई, उसने बेरा था कि वो नहीं जाया करता, लेकिन नू बोला तुम्हें आना पड़ेगा, और नहीं आना बोल चाल बंद। लेकिन मैं नू कह दूंगा भाई खेत में जाके और जा बरसन काट ले, ये मन वार हो जाएगी काट लिया करता भाई, इसे बालक तो नेटे भी कौन जा जाइए रे घेर में मड़ा मैसा पानी गिरना भी पानी पियाना है, जाइए रे हमारे पर के करता बाहर हो, अरे वो मैसा तो न्यार कर कहिए, तो इसे बालक तो नेटे जा करता। मैं जाऊंगा भाई कति जरूर आऊंगा, गनौर क्लास का नाश लेगा भाई, था का मोटरसाइकिल चाल पीड़ा चलिया गया, टेंट दोरा देखा कभी बढ़िया माल बना रखा, कोई मतलब नॉन वेज नहीं हिसाब का, नोला मास्टर आ जा टेंट में चलिया गया, इतनी मुझ तो रुका मार लिया किसी ते अकाइए ना, क्योंकि ब्याह है बटे ना घड़े काम हुआ करो छोरे ना, कोई रुका मार ली है, आइए जब भी चलिया गया। दोस्त में भीतर तो बढ़ गया उस टेंट में, खाया को ना गया, चीज सारी बढ़िया खाया को नहीं गया, बाकी तो उसने वो बाड़ा बूढ़ा होया कर ना, उस बाड़ा में टेंट लगा रखा, जिंगा पशु रोक क्या करे, और वह खाटी खाटी मैं सड़ा बढ़िया वाली कड़ा खाया जाता, खाया कौन गया। और लकड़ लिया बार में, नूला मास्टर ले लिया मकान ले लिया, नूला अगले दिन बारात में भी चलना है, अरे जलमाना गई थी बारात घनी दूर कौन थी, मगा दोस्त देखे मन टाइम को ना लगा, और के कहूं यार बता, एक चीज नहीं खाई जाती यार, मान का मान रह गया बालक का, कल लिया कल ही नहीं मान्या, लेकिन भाई मेरे तो यार दोस्त ही भी मीठी ईद आवा है, नूनी बेरा कैंड डाल के चावल आवे हैं, और खावे भाई मान ले बाहर हैं कि तो ले लिया हमने कोई सौदा, कट्ठे बैठ के खा ले में है, खा ले भाई क्या दिक्कत है इसमें, और ना मन कदे फर्क मानना। लेकिन दोस्त ओढ़ा को नहीं खाया गया उस दिन, मेरा नहीं क्या था नहीं कहा गया, और ना मैं नोंदा छोड़ दूं पागल लग रहा था मैं छोड़ा करता मैं छोड़ा करता लिखवा क्या छोड़ना भी नहीं चाहिए दोस्त इसी चीज के लिखवाया मैंने, मैं भूल गया आवाज लग दी, सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत में लिख लिया बात है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना भाई सोनीपत की, गोहाना पड़ा है सोनीपत में, गोहाना सोनीपत में पड़ा है, गोहाना की स्थापना किया था पृथ्वीराज चौहान ने, गोहाना सोनीपत में स्थापना किया पृथ्वीराज चौहान ने, लिख लिया भाई। अब लिखना है गोहाना का पुराना नाम गवन मवाना, गोहाना का पुराना नाम गवन मवाना, गवन मवाना लिख लिया के। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, यह बात लिखवाई होगी मैंने 2 दिन पहले, गोहाना के मंदिरों के अंदर हिंदू भक्तों को रोककर हत्या किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद लिख लो थम, हरियाणा के अंदर जो पीर जमाल की मजार पड़ती है, पीर
जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार पड़ा गोआना सोनीपत में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिख लो, डेरा नगन बालक नाथ का मेला। डेरा नगन बालक नाथ का मेला लग गया सोनीपत के अंदर रबड़ा गांव